नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, एक ऐसी कंपनी की बात करने जा रहा हूं जिसपे आप कह सकते हैं कि अब आपको उसको अपनी रडार में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही तगड़े सपोर्ट के आसपास ये आने वाली है। और पिछली बार जब इसमें बहुत बड़ी गिरावट हुई थी तो वहां से इसने एक जबरदस्त बाउंस दिखाया था। ठीक है। और ये ऐसे सेक्टर में है जो मुझे नहीं लगता कभी बहुत ज्यादा उसमें कह लें मंदी आ सकती है। हाँ, थोड़ा बहुत डाउनफॉल आ सकते हैं, बट जिस सेक्टर में हो दोस्तों, वो उसकी डिमांड आप कह लीजिए हमेशा रहेगी। तो कौन सा है वो स्टॉक, कौन से सेक्टर का है, आगे किस तरह के प्रोस्पेक्टस हैं, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए क्या टारगेट्स हो सकते हैं, वो लेवल्स कौन कौन से हैं जिसको आपकी नजर में होनी चाहिए। तो इन तमाम चीजों में बातें करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम नाम बताता हूं। देखिए दोस्तों, नाम है हैवेल्स इंडिया। ठीक है। हैवेल्स इंडिया नाम है। और इसको मैं आपको दिखाता हूं, पिछले 5 दिनों में 7% से ज्यादा की गिरावट हुई है दोस्तों। ठीक है। एक महीने में 9% से, और एक साल में, पिछले एक सालों में आप देख सकते हैं 2.5% गिरावट, लेकिन मोरलेस सेम है दोस्तों। लेकिन जब आप ऊपरी स्तरों से देखेंगे दोस्तों, आप देखिए ये रहा 1400 के आसपास, 1500 के आसपास इसने ऊपर दिखाया है। वहां से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगभग 26%, लिटरली में गाइस 26% करेक्ट हो चुका है। और इसने जो अपना ये सपोर्ट है ना दोस्तों, ये वाला सपोर्ट, ये इसने तोड़ दिया है। आप देखें ये रहा। ठीक है। और इसीलिए यहां से वापस से गिरावट हो रही है। और मुझे लगता है कि ये अपने एक बहुत ही ज्यादा बड़े सपोर्ट के आसपास जा रहा है दोस्तों, जो कि है ये। ठीक है। ये जो सपोर्ट है ये है। और इससे पहला सपोर्ट आप देखेंगे, छोटा सा सपोर्ट अर्ली में ये है दोस्तों। बात करें करेक्शन की तो ये देखिए ये है 1000 का और ये है 990 का। और देखिए बार बार वहीं से बाउंस बैक किया है। और इसीलिए कह रहा हूं मैं कि जो पिछली बार जो इसमें गिरावट हुई थी, यहाँ पे पिछली बार से जो रैली आई थी वो थी दोस्तों यही 975 985। और अगर आप मेरे बहुत पुराने व्यूअर्स हैं, मुझे याद है हैवेल्स इंडिया में जब भयंकर गिरावट हो रही थी, मैंने कहा था 990 से लेकर के 975 इनके बीच की रेंज इस स्टॉक के लिए, फ्रेश एंट्री के लिए, या कह लीजिए अगर आप हजार में हजार रुपए प्लस 1100 1200 के आसपास है, बहुत अच्छा लेवल है एवरेज आउट करने का। और वहां से इतना तेज भागा दोस्तों, ये मेरे को याद है। उसके बाद से मैंने कभी इस पर वीडियो ही नहीं बनाया, क्योंकि देखिए मैं वीडियो तभी बनाता हूं जब मुझे उस स्टॉक की वैल्यूएशन ऐसी लगती है कि हाँ भाई अब ये रडार में रहने लायक है, और अब और गिरावट होगी तो इसमें धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जब भागा दोस्तों अपने निचले स्तरों से, मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा इसका 985 2 जुलाई को। और आप देखें ये रहा 3 महीने के अंदर 50% भाग चुका था दोस्तों ये। और लिटरली में 3 महीने के अंदर 50% रिटर्न। तो अगर कोई स्टॉक इतना भाग जाता है, फिर दोस्तों वो जो उसकी वैल्यूएशन होती है ना, वैल्यूएशन होती है, फिर वो रीजनेबल नहीं रह जाती। और उसमें निवेश करना इतना ज्यादा रिस्की होता है। और देखिए उसका हाल क्या हुआ आपको पता होगा, धीरे धीरे ये डाउनवर्ड साइड पे शुरू हो गया गिरना। और आप देखें यहां से जो ये फिर वापस गया ये, और फिर यहां से जो गिरावट शुरू हुई, फिर ये थमने का नाम ही नहीं ली। और बाजार में तो दोस्तों अब लिक्विडिटी भी जा चुकी है। ठीक है। इस समय बाजार में इतनी लिक्विडिटी दोस्तों, जो ये 5 महीने में 50% भाग गया ना, वो इसीलिए भाग पाया क्योंकि इतनी लिक्विडिटी थी पूरे के पूरे बाजार में कि हर एक स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहा था। फिर ये कंसोलिडेशन का फेज आता है और बाजार से होती है लिक्विडिटी गायब। और देखिए फिर ये किस तरह से एक डाउनवर्ड ट्रेंड बना रहा है, और मुझे लगता है यहां पे से रुकना चाहिए। ठीक है। और वो लेवल है 990 के आसपास। क्या ये लेवल आ सकते हैं दोस्तों? मुझे पर्सनली लगता है हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आप एक बात समझिए, अभी के जो हालात हैं वो हर एक तरफ से केवल नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। ठीक है। क्या क्या नेगेटिविटी है? सबसे पहला दोस्तों है कॉमोडिटी के प्राइसेस। ठीक है। कॉमोडिटी के प्राइसेस, चाहे कॉपर हो सिल्वर हो, वो सब तगड़े तौर पे भाग रहे हैं दोस्तों। ठीक है।
तो वायरिंग इंडस्ट्री हो गई, और इसके जो और भी अप्लायंसेस आते हैं, चाहे एल्यूमिनियम हो गया जिससे पंखे बनते हैं, ये तमाम चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं दोस्तों, जिस कारण इनकी कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट में बहुत बड़ा प्रेशर दिखेगा और डिमांड में कमी आने वाली है। क्योंकि भाई इन्फ्लेशन इतना महंगा है, आदमी के पास पैसे ही नहीं है, तो खरीदारी कहाँ से करेगा। तो इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर कि अब इस स्टॉक में भी निवेशकों को लग रहा है हाँ भाई अब गिरावट होगी। ठीक है, कमोडिटी के प्राइसेस हो गए। फिर आता है दोस्तों पार्ट की लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की बहुत ही ज्यादा पूरे के पूरे बाजार में कमी है, जिस कारण इसमें जो एक तरफा रैली हुई थी, जो आपको याद होगा, ये शेयर को मैंने आपको दिखाया 3-4 महीने में सीधा 50-50% भाग गया। उस तरह के रिटर्न आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करें। बाजार और स्टॉक्स सब के सब साइडवेज में काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, बाजार और ऐसे स्टॉक साइडवेज में काम करेंगे, इसलिए अब या तो कंसोलिडेशन होगा या धीरे धीरे गिरावट होगी। तीसरा है वॉर, इसके बिना तो हम बात कर ही नहीं सकते। जिस तरह से सप्लाई चेन के इश्यूज दिख रहे हैं, जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कितने प्रेशर में है ये कंपनियां। रूरल डिमांड पूरी तरह से ठप होने वाली है। लोअर मिडिल क्लास जिसके पास पंखे ज़्यादा होते हैं, आपको पता होगा पंखे सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग ही यूज़ करते हैं। और देखिए मैं खुद ही मिडिल क्लास का आदमी हूँ, तो ऐसा मैं किसी को ऐसा मत समझिए कि भैया कोई पंखा यूज़ करे तो मैं ख़राब बोल रहा हूँ। देखिए अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, अपने अपने कह लीजिए एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है, और इसको आप छुपा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करते हैं तो इन चीज़ों में जो होता है इस कारण प्रेशर आएगा। लेकिन अच्छी चीज क्या है दोस्तों, आ रहा है क्या, समर। अब आ रही है गर्मियां। इस वक्त सबसे ज्यादा यूसेज क्या होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा समर में जो पावर होता है उसको इतना ज्यादा यूसेज किया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है, जिसके कारण वायर जलते हैं, यानी वायर की डिमांड आपको इस वक्त ज्यादा बढ़ते दिखाई देंगे। दूसरा है दोस्तों फैंस हो गए, फैंस नए नए लगाने पड़ते हैं, या जो पंखों की जो एसेसरीज होती हैं, चाहे वो कंडेंसर हो गया, वायर हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, इन तमाम चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। एक और ये अच्छी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या है दोस्तों, देखिए ये जो पूरा समर सीजन होता है ना, आप चाहे नहीं चाहे आपको इसमें स्पेंड करना ही पड़ता है। ठीक है, ये कह लीजिए आपकी लग्जरी नहीं रहती, ये आपकी नेसेसिटी हो जाती है, ये आपकी ज़रूरत हो जाती है। इस कारण मुझे लगता है कि हाँ ये लेवल्स हैं, और अगर गिरावट होती है और अगर आपको वाकई में ये स्टॉक 900-950 के आसपास मिलता है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये टूटेगा ना तो फिर 900 आसपास कहीं नहीं गया, और अगर ये वाकई में दोस्तों 900 to 950 के आसपास आता है, बहुत अच्छी रेंज होगी टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर टर्म। देखिए मैं लॉन्ग टर्म बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहाँ कुछ हो जाए कुछ नहीं बता सकते। अभी अभी आप कह लीजिए पुतिन ने भी कहा है कि भाई जब तक हमारी डिमांड नहीं मानी जाएगी मैं झुकेगा नहीं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, पुतिन जी ने यही कहा है कि भाई जो ये हमारी जो एग्रेशन चल रही है, जो हम इन्वेड कर रहे हैं यूक्रेन को, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई हम नहीं चाहते कि ये नाटो को ज्वाइन करे, और जब तक ये मेरी डिमांड पूरी नहीं होगी हम लोग रुकेंगे नहीं। तो यानी वॉर अभी जारी रहेगी दोस्तों। ठीक है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर देखिए आपदा में ही अवसर होता है, और देखिए इन्वेस्टमेंट इसी समय की जाती है जब माहौल खराब होता है, जब चीज़ें थोड़ी निगेटिव रहती हैं, और याद रखिएगा उस समय वही कैश यूज़ किया जाता है जो आपको लंबे समय तक आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, वही कैश यूज़ किया जाता है जो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अब मैं आपको आगे एक चीज़ दिखाऊं, देखिए हैवेल्स इंडिया का टारगेट आप देखिए 1650, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने 1650 का दिया है। ठीक है, आप देखिए हैवेल्स इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या है, मेनली क्या क्या है इनके, है भाई केबल्स, इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ट्रेडेड गुड, डोमेस्टिक स्विच गियर्स, लाइट फिटिंग फिक्चर्स, यानी आप कह लीजिए जो भी आपके घर में जो भी वायरिंग फिटिंग, पंखे, लाइट्स, बल्ब, जो भी आप देखते हैं आसपास, उन सब में कहीं ना कहीं आपको हैवेल्स दिखेगा दोस्तों। ठीक है, बात करूं अगर एग्जैक्ट लेवल्स की, आप इधर देखें जो ये स्टॉक है दोस्तों, अभी लगभग जो अपना पहला सपोर्ट है उसे तो इसने तोड़ दिया है। ठीक है, और जो सेकंड सपोर्ट है, ठीक, जो सेकंड सपोर्ट है वो उसके आस ही पास है। सेकंड सपोर्ट है 1067, ये ट्रेड कर रहा है 1087 में। ठीक है, यानी अपने सपोर्ट के आपको ये आसपास ही दिखाई देगा। ठीक है,
तीसरा जो सपोर्ट है वो 1015 है, और मुझे लगता है ये अगर सपोर्ट टूटेगा दोस्तों तो फिर इस सपोर्ट की कोई काम नहीं आएगा, सीधा आपको ये 1000 जाते हुए डायरेक्ट दिखाई देगा। और फिर सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहेगा वो 990 से लेकर के दोस्तों 1010 तक रहेगा। और देखिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर देखिए जो इसका 50 डे EM है वो है 850, 100 डे है 643, 200 402। लेकिन मुझे नहीं लगता ये दोनों यहाँ तक जाएंगे, लेकिन हाँ ये लेवल मुझे लगता है 50 EM तक शायद जा सकता है, अगर कोई ये जो लड़ाई है, जो ऑयल क्राइसिस है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो। लेकिन एज अ निवेशक हमें याद रखना है कि भाई नई एंट्री हम 1000 रुपये में लें, और प्लीज़ प्लीज़ एवरेज आउट करने में और या लीजिए एवरेज करने में बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं। मैं हमेशा कहता हूं जब तक 10 to 15% की गिरावट नहीं होती प्लीज़ एवरेज आउट स्टॉक्स को मत कीजिएगा। देखिए कंपनी के फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुरानी कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत अच्छा कह लीजिए, इनका नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया। मुझे लगता है फॉर अ लॉन्गर टर्म, लेकिन मैं कहूँगा 1000 रुपये के आसपास आने दीजिए, 1990 के आसपास आने दीजिए, वो बहुत अच्छा लेवल रहेगा निवेश करने का। नहीं आता है और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत रिस्की ट्रेडर हैं तो एक स्मॉल चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट आप करंट लेवल में भी, जिसमें भी ये ट्रेड कर रहा है, कि देखिए कल गिरने के बहुत सारे चांसेस हैं स्टॉक्स के, और अगर कल गिरता है, अगर आप कल देखते हैं और अगर इसमें गिरावट होती है, ये 1000 आसपास आ जाता है, 990 छूता है, तो एक निवेश कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन देखिए कोई निवेश या खरीदारी बेचने की राय नहीं है, ये मेरी पर्सनल राय है। मुझे स्टॉक अच्छा लगा, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने शेयर किया आपके साथ। अगर आपको पूरी वीडियो पूरा एनालिसिस पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।